हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा और उससे रिलेटेड कुछ टर्म देखे और बाद में ये देखा कि अगर कोई भी पॉइंट चार्जेस है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी हम लोगों ने देखा। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर लूप है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी और उसको कैसे निकालेंगे, यही चीज़ हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ये सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है r और सेंटर है c और इस पे जो चार्ज है q है जो कि है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, लिनियरली मतलब पर यूनिट लेंथ पे लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जिसमें लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी q बाई 2πr, मतलब पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा q बाई 2πr, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, इस पूरे सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लेट से इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब यहां से डी थीटा एंगल दूर पे हम एक स्मॉल सी क्या करते हैं, एलिमेंटल चार्ज लेते हैं जिसकी वैल्यू है डी क्यू, ठीक। इस चार्ज डी क्यू के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी छोटी सी आएगी, लेट से हम बोल देते हैं डी, ठीक। और ये कितना r रेडियस पे दूर है और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी d2 एंगल पे जा करके d थीटा एंगल पे जा करके d2 चार्ज को लेंगे अगर, तो इसके भी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी और उसकी भी वैल्यू क्या होगी, d होगी। d किस लिए होगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम और इसकी सेंटर से डिस्टेंस सेम और तीसरी चीज एंगल भी सेम है, जो कि मतलब कि सेम एंगल बना रहा है किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाद में अगर हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंटल चार्ज लेंगे, लेट से डी थीटा एंगल पे, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक एलिमेंटल चार्ज लें डी क्यू जो कि है डी थीटा एंगल का, ठीक। तो ये भी क्या है, अपोजिट है और इनके कारण भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि सर्कुलर लूप में दो पॉइंट चार्जेस के पेयर बन जा रहे हैं और उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है कैंसिल आउट हो जा रही है, मतलब दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस जो हम ले रहे हैं तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसीलिए कैंसिल आउट हो जाना है। तो ऐसे ऐसे करके दो पॉइंट चार्जेस के पेयर बनते चले जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे आ जाएगा हमारा वो 0 आ जाएगा, किसके कारण, सर्कुलर लूप के कारण, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, अब इसी सर्कुलर लूप के कारण एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो लेट से ये हमारा सर्कुलर लूप है, ठीक, और ये ऐसे प्लेस है, ऐसे
मोड़ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से, और जिसका रेडियस है r, और यहां से x डिस्टेंस दूर पे हमको किसी p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसके कारण सर्कुलर लूप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, यहां पे भी जो हमारा चार्ज है Q, जो कि लूप पे है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका भी चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, Q बाई 2πr। ठीक, जो कि मतलब पर यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो अगेन पी पॉइंट पे निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही देखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम लोग एलिमेंटल चार्ज को लेंगे जिसकी वैल्यू होगी dq, और इसी चार्ज के कारण हम लोग पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे बना रहा है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम dx लेंथ पे इस पूरे सर्कुलर लूप के एक स्मॉल लेंथ पे चार्ज अगर देखें तो उसमें स्मॉल लेंथ पे क्या होगा, छोटा सा चार्ज होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, dq। तो इस dq भी चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कोई ना कोई आएगी। अब ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों चार्ज का जो इससे P पॉइंट से डिस्टेंस है वो क्या है, x² प्लस r² रूट में। ठीक, तो डिस्टेंस भी सेम है और इन चार्ज की वैल्यू भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आएगी। और अगर ये एंगल थीटा आएगा तो ये भी एंगल थीटा आएगा, क्योंकि सिमेट्री है, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। अब तो इसके cos कंपोनेंट आएगा डी cos थीटा, इसका भी cos कंपोनेंट आएगा डी cos थीटा, इसका आएगा sin कंपोनेंट डी sin थीटा, इसका आएगा डी sin थीटा। तो डी sin थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2d cos थीटा। तो 2 को बाहर ले लेते हैं, d cos थीटा, ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारी क्या हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब निकालते हैं हम लोग क्या, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस चार्ज का dq चार्ज का P पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस x²। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी k dq बाई रूट में r² प्लस x² का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k dq बाई r² प्लस x²। ठीक, अब इसी d की जो वैल्यू है यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2d, d की वैल्यू क्या है, k dq बाई r² प्लस x² इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x बाई r रूट में r² प्लस x²।
फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी हमारी E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, X कांस्टेंट है, और ये जो नीचे साइड ये दिया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये R भी कांस्टेंट है, X भी कांस्टेंट है, तो ये सब क्या आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन में हमारा बस क्या बचेगा dq। तो अगर हम बाहर निकालें तो क्या क्या आ जाएगा, K आ जाएगा x बाई, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 प्लस 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इधर हो जाएगा। अब मेन चीज dq की वैल्यू 0 से q लें या 0 से q/2 लें, मेन दिक्कत यहीं पे ही आएगी। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंटल चार्ज को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम अभी के लिए यहाँ पे दो एलिमेंटल चार्ज को कंसीडर किए हैं, तब जाकर के हमारा साइन वाला कंपोनेंट कटा हुआ है, ठीक। अब फिर धीरे धीरे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे एलिमेंटल चार्ज लेंगे, ठीक, फिर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे एलिमेंटल चार्ज को और नीचे साइड ले लेके देखेंगे तो हमारा हाफी उसमें क्या हो जाएगा, हाफी चार्ज में हमारा पूरा लूप कवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दो एलिमेंटल चार्ज को ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो 0 से q ना हो करके 0 से q/2 होगी, ठीक। तो यहाँ से kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू q/2 माइनस 0, सॉरी 2 हम भूल गए थे यहाँ पे, तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी क्या आ गई, kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसको नोट कर लें। लूप में हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस का क्या ले रहे थे, पेयर ले रहे थे, तो इसीलिए जो हम लिमिट पुट किए 0 से q/2 किए। अगर पेयर ना लेते तो लिमिट पुट करते 0 से q तक। तो उस केस में जो हम 2d sin थीटा ना लेंगे तब d sin थीटा लेते, क्योंकि एक एलिमेंटल चार्ज को हम लोग कंसीडर करते ना उस केस में। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया वो क्या आया, kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अगर x की वैल्यू 0 लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। लेट्स से ये हमारे पास लूप है, ये P पॉइंट है, ये R है, और ये डिस्टेंस है P पॉइंट का x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। हम लोग पहले ही देख चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, 0, यहां से भी देख लिए। अब दूसरी चीज, अगर हमारा x R से बहुत बड़ा हो जाए तो x स्क्वायर R स्क्वायर से तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, r x के सामने इतना छोटा है कि हम r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इजीली।
तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर को 0 ले लेंगे अगर, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स का क्यूब। तो यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यही तो हम देखे थे कि पॉइंट चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी, क्या आती थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अगर आर से एक्स काफी बड़ा हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा सर्कुलर लूप है वो एज अ पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, अगर हम इसको टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, टेंड्स टू इन्फिनिटी लिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, टेंड्स टू 0। अच्छा, अब एक बात, अगर हमारा x का वैल्यू 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू 0 थी, और अगर हमने x को टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी न किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ होगा, फिर जा करके टेंड्स टू 0 हुआ होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम हुई, अब हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, नोट कर लें। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, क्या आई, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा किसी भी पॉइंट का निकालने के लिए या किसी भी वेरिएबल का निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसका जो डिफ्रेंशिएशन जो आता था तो हम उसको क्या करते थे, 0 के बराबर पुट कर देते थे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक, किसी भी फंक्शन का ये मैक्सिमा निकालने के लिए हम लोग यही चीज करते थे। ठीक, तो d/dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स से इसको कंसीडर करें u/v। u/v का हमने पढ़ा है कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर होता है, तो डिनोमिनेटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर, तो क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास के क्यू तो कांस्टेंट है, के क्यू एक्स। ठीक, अब हमको करेंगे कि x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1, और नीचे वाले को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस। अब हम लोग x को छोड़ करके डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर n की पावर -1, मतलब 3/2 -1 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x। ऐसे ही तो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे चैन रूल का। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू के 0 करेंगे।
तो इसको अगर उस साइड भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और हमारे KQ को भी उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, हम इसको अगर उस साइड भेज दें, राइट साइड पे भेज दें, तो राइट साइड पे जैसे ही हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 को हम लोग इस साइड अगर भेजेंगे, ठीक, और फिर ये वाला माइनस वो हो जाएगा, जब हम उसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर साइड पे भेजेंगे तो 3/2 की पावर 3/2 -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेम है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इजीली लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड पे अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहीं से हमारा जो x का वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r/√2। तो मतलब जब हमारी x की वैल्यू r/√2 हो जाएगी तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, KQX अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 थी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हमारा x का वैल्यू हो जाएगा r/√2। तो x पे अगर हम r/√2 x की जगह पुट करेंगे तो r/√2 इंटू यहां पे भी आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू r/√2 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r²/2 टू द पावर 3/2। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो KQR/√2 इंटू यहाँ पे 2r² प्लस r², तो 3r² ऊपर साइड पे हो जाएगा और नीचे साइड पे बचेगा 2, और उसकी पावर है 3/2। तो हमको क्या मिलेगा, हमको न्यूमिनेटर साइड पे मिलेगा 3/√3r। ठीक, डायरेक्ट कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर साइड पे √2 तो यहां से √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा r² है, r² टू दी पावर 3/2 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, r ना हो करके। ठीक, r² टू दी पावर 3/2 r³ हो जाएगा। तो √2 से √2 कटा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, KQ/3√3r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब इसी को नोट कर लें।
अब इसी को अगर हम ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के बीच में, तो कैसे बनेगा? अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है एक्स, ठीक। तो x बराबर 0 पे क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी। तो ये किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो करके फिर x टेंस टू इंफिनिटी पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टेंस टू 0 हो गई। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होके फिर टेंस टू इंफिनिटी पे क्या हो गई? ये टेंस टू 0 हो गई। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू आई हमारी दो पॉइंट पे आई, एक आई -r/√2 पे और एक आई +r/√2 पे, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आई? वो आई हमारी kq/3√3r², यहां पे और यहां पे भी सेम ही रहेगा, पर एक माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस पे है। तो -kq/3√3r²। तो ये हमारा क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के बीच में क्या आ गया? हमारा ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क, ठीक। अब सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग? लेट्स से जो हमारे पास ये सर्कुलर आर्क है वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। और ये सर्कुलर आर्क लेट्स से अभी के लिए जो एंगल बना रहा है सेंटर पे वो बना रहा है फाई, ठीक। अब इसी आर्क के कारण हमको सेंटर पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और एक चीज ये दिया है हमको कि इस आर्क पे जो टोटल चार्ज है वो है Q, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ है इसमें लैम्डा, ठीक। तो हम सर्कुलर आर्क के कारण पूरा एक साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे थीटा एंगल पे जा करके डी थीटा एंगल पे एक कट लगाएंगे जिसका लेंथ है dx, ठीक। अब इस पे कितना चार्ज होगा ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? dx। dx क्या हो जाएगा? dx हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा रेडियस ही है, r d थीटा, ठीक। और चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा क्या दिया है? लैम्डा। तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? लेट्स से dx लेंथ पे जो हमारा चार्ज है वो है dq। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू dx का वैल्यू क्या है? r d थीटा। तो dq हमारा क्या आ गया? लैम्डा r d थीटा, ठीक। अब इसी dq चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी आएगी d। छोटे से चार्ज के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एलिमेंटल चार्ज है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा, दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा d cos थीटा, एक आएगा d sin थीटा। और सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे थीटा एंगल पे जा करके डी थीटा एंगल पे जा करके कट लगाया, तो ऐसे ही हम लोग लेफ्ट साइड में भी लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड में भी लगाएंगे तो क्या होगा? इसका भी डी आएगा, डी आएगा तो डी का एक साइन वाला कंपोनेंट आएगा, एक कॉस वाला कंपोनेंट आएगा।
तो साइन वाला कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो नेट कंपोनेंट बचेगा किस डायरेक्शन में बचेगा, कॉस वाले में। ठीक, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी डी कॉस थीटा ही आएगी, क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट तो कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा हमारा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के डी क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हमारी जो डी की वैल्यू आएगी क्या आ गई, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। अब इसी डी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहां से कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, के लैम्डा बाई आर, तो यहां पे बचा कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, ये हमारा जो सर्कुलर आर्क है वो वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिक है। तो अगर ये टोटल एंगल है साई फाई, तो ये एंगल हो जाएगा 5/2, ये भी एंगल हो जाएगा 5/2। ठीक, तो ये एंगल भी 5/2, ये एंगल भी 5/2। पर अगर हम वाई एक्सिस को रेफरेंस लेंगे, ठीक, तो ये जो हमारा 5/2 एंगल जो लेफ्ट साइड में है वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड वाला क्लॉकवाइज है। तो राइट साइड वाले को अगर हम क्लॉकवाइज है तो एक को निगेटिव लेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो लिमिट इसकी कहां से कहां तक हो जाएगी, -5/2 से +5/2, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो इसीलिए एक को हम पॉजिटिव लिए, एक को निगेटिव लिए। तो स्मॉल लिमिट जो आई हमारी वो -5/2 आई, और जो लार्ज लिमिट आई हमारी वो क्या आई, 5/2। ठीक, तो इसको नोट कर लें, तो रफ करते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, और साइन थीटा की लिमिट कहां से कहां, -5/2 से +5/2। तो जैसे ही हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट साइन 5/2 माइनस साइन 5/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 5/2। ठीक, तो यहां से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 2 लैम्डा बाई आर इंटू साइन 5/2। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क निकाल लिया। तो हमारा कोई भी एंगल हो इस पे, ठीक, तो इस रिजल्ट की मदद से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे जो भी एंगल दिया हो हमको सर्कुलर आर्क का। ठीक, तो चलिए कुछ केसेस लेकर के सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई आर साइन
5/2। ठीक, अब हमारे पास कोई अगर मान लें कि अगर हमारे पास कोई भी क्वार्टर रिंग है या क्वार्टर लूप है, ठीक, तो उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर क्वार्टर लूप है तो सेंटर के साथ सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक, तो हम इस फाई की जगह क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री। तो अगर जैसे ही हम लोग फाई की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? √2। तो यहां से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आई वो क्या आ गई? √2k लैम्डा बाई आर। ठीक, सिमिलरली अब हम लोग लेते हैं क्या? सेमी सर्कुलर लूप, ठीक, जो कि सेंटर से कितना एंगल पे है बना रही है? 180 डिग्री। ठीक, तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2k लैम्डा बाई आर। ठीक, साइन साई 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2। तो 5 की वैल्यू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? 2k लैम्डा बाई आर। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप एंड ड्यू टू द सर्कुलर सेक्शन और सर्कुलर आर्क। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे आने वाले टॉपिक को देखेंगे। ठीक, थैंक यू।